चौखट के पास कोई आदमी कंबल ओढ़े बैठा था। वह जाड़े से सिकुड़ रहा था। प्राचीन समय की बात है। किकरी गांव में सुदमाजी नाम का एक विद्वान पंडित रहता था। उसकी वाणी में गजब का आकर्षण था। वह भागवत कथा सुनाने में निपुण था। उसकी वाणी से कथा सार सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे। इसीलिए उसके यहाँ पर रोज कथा सुनने वालों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग सुदमाजी से भागवत कथा सुनने आते थे। उसी गांव में एक दूसरे पंडित जी भी रहते थे। नाम था चमनलाल। पढ़े लिखे तो बहुत थे, पर थे बहुत घमंडी, स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझा करते थे। सोचते कहाँ कल का छोकरा सुदमाजी जो अटक अटक कर कथा पढ़ता है, और कहाँ मैं शास्त्रों का मर्म जानने वाला पंडित। किंतु जब भी चमनलाल सुदमाजी के घर के सामने से गुजरते, उसके श्रोताओं की भीड़ देखकर उनका मन ईर्ष्या से भर उठता। मन ही मन सोचते, ये सुदमाजी क्या जादू करता है कि इसके यहाँ दिनों दिन श्रोताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे तो मेरी नाक नीची हो जाएगी। मुझे कुछ करना चाहिए। एक दिन की बात है, चमनलाल थके हारे घर लौटे। भूख भी जोरों की लगी थी, लेकिन घर आकर देखा तो उसकी पत्नी दिखाई न दी। एक दो बार आवाज भी लगाई, मगर चुप्पी छाई रही। अचानक चमनलाल का मन आशंका से भर उठा, कहीं मेरी पत्नी सुदमाजी के यहाँ कथा सुनने तो नहीं चली गई। ईर्ष्या और क्रोध से चमनलाल के नथुने फड़कने लगे। एक एक पल उन्हें 1000 घंटे के बराबर लगा। जब रहा ही नहीं गया तो वह सुदमाजी के घर की आरे चल दिए। सुदमाजी के दरवाजे पर पहुंचकर चमनलाल ठिठक गए। वहां श्रोताओं की अपार भीड़ थी। सब मंत्रमुग्ध होकर कथा सुन रहे थे। चमनलाल ने देखा श्रोताओं के बीच उसकी पत्नी भी बैठी है। बस फिर क्या था, उनका क्रोध भड़क उठा। वह दनदनाते हुए सुदमाजी के आसन के पास पहुंच गए और चिल्लाकर बोले, सुदमाजी, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो, और तुमसे बड़े मूर्ख ये सारे लोग हैं जो यहाँ इकट्ठा होकर तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं। चमनलाल की बात को सुनकर सुदमाजी आश्चर्य में पड़ गया। कथा बीच में ही छूट गई। सारे श्रोता चमनलाल को बुरा भला कहते हुए अपने अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर बाकी बचा गुस्सा चमनलाल ने अपनी पत्नी पर निकाला। बोले, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? क्या मुझसे बड़ा विद्वान है सुदमाजी? मेरे पास शास्त्रों का भंडार है, मगर तुम्हें कौन बताए, लगता है तुम्हारी खोपड़ी में बुद्धि नहीं है। क्यों अपने मुंह में मिट्टू बनते हो? तुम ऐसे ही बड़े हो तो सुदमाजी की तरह इतने लोगों को इकट्ठा करके दिखाओ। मैं तुम्हारे ज्ञान को मान लूंगी। मैं तुम्हारी जली कटी रोज सुनती हूँ। अब तुम दूसरों को भी अपमानित करने लगे। तुम्हें कोई और काम नहीं सिवाय ईर्ष्या के। इतना कहकर तिलमिलाती हुई चमनलाल की पत्नी भीतर चली गई। उस रात दोनों में से किसी ने भोजन नहीं किया। पत्नी तो थोड़ी देर में सो गई, पर चमनलाल की आंखों में नींद नहीं थी। शाम की सारी घटना जैसे उनकी आंखों में तैर रही थी। रह रहकर उसी घटना के बारे में सोचते, आखिर मैंने सुदमाजी का अपमान क्यों किया? वह जितना सोचते, उनकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती। बाहर काफी सर्दी थी, मगर गला सूखने के कारण वह बार बार पानी पी रहे थे। यही बात सोचते सोचते उनका सारा गुस्सा पश्चाताप में बदल गया। ओह, ये मैंने क्या किया? मेरे मन में भगवान की भक्ति के नाम पर इतना द्वेष, और सुदमाजी के स्वभाव में इतनी विनम्रता। इतना अपमान सहने के बाद भी वह एक शब्द न बोला। जैसे ही भोर का तारा दिखा, चमनलाल ने पश्चाताप प्रकट करने हेतु सुदमाजी के घर जाने के लिए दरवाजा खोला। उन्होंने देखा चौखट के पास कोई आदमी कंबल ओढ़े बैठा है। वह जाड़े से सिकुड़ रहा था। जैसे ही चमनलाल ने कदम आगे बढ़ाया, वह उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ा। यह क्या करते हो? कौन हो तुम? कहते हुए चमनलाल पीछे हट गए। उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। सामने हाथ जोड़े खड़ा व्यक्ति और कोई नहीं था, कथावाचक सुदमाजी ही था। जब तक चमनलाल कुछ कहते, सुदमाजी बोल उठा, आपने अच्छा ही किया जो मेरा दोष मुझे बता दिया, लेकिन लगता है आप मुझसे अभी तक नाराज हैं। मैं रात भर यहाँ बैठकर आपका इंतजार करता रहा। शायद आप बाहर आए और मैं आपसे क्षमा मांगूं। चमनलाल तो पहले ही लज्जित थे। उन्होंने लपक कर सुदमाजी को अपने गले से लगा लिया। बोले, भाई, दोष मेरा है, तुम्हारा नहीं। मैं घमंड में अंधा हो गया था। तुमने अपनी विनम्रता से मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। सच कहता हूँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में यदि विनम्रता न हो तो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। दोनों ने फिर साथ मिलकर हंसते हुए कहा, हरि बोल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे कृष्ण।